उत्तराखंड में सीएम तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद आज दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होंगे नरेंद्र सिंह तोमर और डी पुलदेश्वरी। राज्य के सभी सांसदों को भी बुलाया गया। सीएम तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपा इस्तीफा। बोले, संवैधानिक संकट की वजह से इस्तीफा दिया, कोरोना की वजह से उपचुनाव नहीं हुए। इस्तीफा देने के बाद तीरथ सिंह रावत ने सभी का शुक्रिया अदा किया। बोले, मुख्यमंत्री बनने का मौका देने के लिए पार्टी, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा, आला कमान के कहने पर रावत ने इस्तीफा दिया, कोरोना की वजह से परिस्थिति बदली, अगला सीएम मौजूदा विधायक होगा। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अटकलें हुई तेज। चर्चा में सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और अजय भट्ट के नाम आ गया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बीजेपी पर निशाना। कहा, राज्य में कोई काम नहीं हुआ, बीजेपी चाहे किसी को भी मुख्यमंत्री बना ले, बीजेपी को जवाब देना होगा। उत्तराखंड की सियासी हलचल पर कांग्रेस सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। हरीश रावत और रणदीप सिंह सुरजेवाला होंगे शामिल। जम्मू में 5 किलो आईडी के साथ गिरफ्तार नदीम से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक लश्कर ने सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजा था विस्फोटक। नदीम की निशानदेही पर 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले को लेकर डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। कहा, शुरुआती जांच के दौरान हमले में आतंकी संगठन लश्कर के शामिल होने का शक, धमाके में आरडीएक्स के सबूत भी मिले। पुलवामा के हाजन राजपुरा में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। रेहान नाम का एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल, एक जवान शहीद। दरभंगा ब्लास्ट केस में यूपी के कैराना से लश्कर के 2 और आतंकी गिरफ्तार किए गए। अब तक कुल 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। हैदराबाद से पकड़े गए दोनों आरोपियों को पटना में एनआईए कोर्ट में पेशी के बाद बेऊर जेल भेजा गया। पंजाब में बिजली कटौती के मुद्दे पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। प्रदेश प्रभारी भगवंत मान ने कहा, कैप्टन बिजली मंत्री भी हैं, इसलिए उनके फार्म हाउस घेरने का फैसला लिया गया। पंजाब बिजली संकट पर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना। कहा, अगर सही ढंग से काम हो तो बिजली कटौती की जरूरत ही नहीं। पंजाब में बिजली कटौती के विरोध में अकाली दल के नेताओं ने अमृतसर के चुनाव आयोग ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। अकाली दल के विधायक विक्रम मजीठिया भी शामिल। गुरदासपुर में बिजली की किल्लत से परेशान कई गांवों के किसान। बिजली नहीं आने से फसल की सिंचाई के लिए नहीं मिल रहा है पानी। सूखे पड़े हैं सैकड़ों एकड़ खेत। बिजली कटौती से परेशान हैं गुरदासपुर के लोग। गर्मी और पानी की समस्या के साथ साथ बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पर भी हो रहा है असर। औद्योगिक इकाइयों में 2 दिन की बिजली कटौती के कैप्टन सरकार के फैसले से परेशान व्यवसायी। अमृतसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चेयरमैन कमल डालमिया बोले, बिजली कटौती का सीधा असर व्यापार पर पड़ेगा। पंजाब सरकार के सरकारी दफ्तरों के एसी बंद रखने के आदेश पर अमल शुरू किया गया। फिरोजपुर में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर समेत सभी दफ्तरों के एसी बंद किए गए। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 53 सीटों पर वोटिंग। आज 22 सीटों पर निर्विरोध हो चुका है चुनाव। सभी मतदान केंद्रों की सीसीटीवी से होगी निगरानी। जीतने वालों के विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई। 3 दिन के बरेली दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, यूपी में योगी की सरकार ही बनेगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने में जिसको जीना है वो जिए। बिहार की राजनीति में खुद को सन ऑफ मल्लाह बताने वाले मुकेश सहनी की अब यूपी चुनाव में एंट्री। लखनऊ में अपनी विकासशील इंसान पार्टी को लॉन्च किया। यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी मुकेश सहनी की पार्टी। निषाद वोट बैंक पर आरक्षण का स्टंट। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा, निषाद समाज में ओवैसी न पैदा करे बीजेपी।
गठबंधन टूटने के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी पर बरसी मायावती। अखिलेश की पार्टी को बताया स्वार्थी, कहा कोई दल समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहता। यूपी में भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर की साइकिल यात्रा मुजफ्फरनगर पहुंची। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। चंद्रशेखर ने कहा यात्रा का मकसद बहुजन समाज के लोगों को सत्ता में लाना है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन ही हंगामा हुआ। राज्यपाल जगदीप धनखड़ नहीं पढ़ पाए अपना पूरा अभिभाषण। टीएमसी विधायक इद्रीस अली का आरोप, राज्यपाल ने बीजेपी के इशारे पर भाषण छोड़ा। सॉलिसिटर जनरल ने शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात को लेकर टीएमसी ने नाराजगी जताई है। पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी, कहा भारत के सॉलिसिटर जनरल के पद की तटस्थता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए तुषार मेहता को पद से हटाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बंगाल सरकार को फटकार लगाई, पुलिस को पीड़ितों के मुकदमे दर्ज करने का आदेश दिया। ईडी की जांच के घेरे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। गुरुवार को सीट चीनी मिल अजीत पवार की पत्नी का है। अब ईडी के रडार पर अजीत पवार का पूरा परिवार है। 100 करोड़ की वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी समन भेज सकती है। अगले हफ्ते बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया जा सकता है। गुजरात में ईडी के एक डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर 75 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। अहमदाबाद के ईडी ऑफिस में सीबीआई और एसीपी ने छापा मारा। अवैध धर्मांतरण मामले में एटीएस की अर्जी पर आज लखनऊ कोर्ट में सुनवाई। गुजरात से गिरफ्तार आरोपी सलाउद्दीन की रिमांड पर विचार होगा। कल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा था। शायर मुनव्वर राना के बेटे पर यूपी पुलिस का खुलासा। चाचा को फंसाने के लिए तबरेज ने खुद पर गोली चलवाने की साजिश रची थी। हमले में शामिल 4 लोग गिरफ्तार। पुलिस तबरेज की तलाश कर रही है। पुलिस के खुलासे पर मुनव्वर राना का बयान, कहा पुलिस मेरे बेटे को अपराधी बनाने पर तुली है। केवल किसी शख्स के साथ दिख जाने से कोई अपराधी नहीं हो जाता। मुनव्वर राणा के बेटे के मामले में यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का बयान, कहा मुनव्वर राणा के साथ विदेशी ताकतें हो सकती हैं। देश में कोरोना के नए मामलों में उतार चढ़ाव जारी। पिछले 24 घंटों के दौरान 46,617 नए मामले सामने आए। 853 मरीजों की मौत। रिकवरी रेट 97% के पार पहुंचा। देश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले 12 राज्यों में बढ़कर 56 हुए। इसी वेरिएंट को संभावित तीसरी लहर की वजह माना जा रहा है। देश के 6 राज्यों छत्तीसगढ़, केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और ओडिशा में कम नहीं हो रहे कोरोना संक्रमण के मामले। केंद्र ने जांच और रोकथाम उपायों के लिए हाई लेवल टीमें भेजी। सरकार ने फिर कहा कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई, इसीलिए लोग लापरवाही ना बरतें, सुरक्षा उपायों पर गंभीरता से अमल करते रहें। संभावित तीसरी लहर के लिए तैयारी का दावा किया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का अनुमान, पहली 2 लहरों से कम होगा मुंबई में कोरोना की संभावित तीसरी लहर का कहर, लेकिन इसके लिए टीकाकरण में तेजी और टीके का असरदार होना जरूरी है। यूपी में कोरोना के घटते मामलों के बीच बड़ा फैसला लिया गया। सोमवार से मॉल, सिनेमा हॉल, स्टेडियम और जिम खुलेंगे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। यूपी के सीएम योगी बोले कोरोना की वजह से सिनेमा हॉल संचालकों के कारोबार पर असर पड़ा है। उनकी जरूरतों और समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा। बरेली में 300 कोविड बेड वाले अस्पताल में तैनात रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों को निकाला गया तो उन्होंने एबीपी न्यूज से अपना दर्द बयां किया। कर्मचारियों का आरोप आवास खाली न करने पर पुलिस बुलवाने तक की धमकी दी गई। और वैक्सीन को लेकर क्या ताजा अपडेट है, आइए आपको तेज रफ्तार में बताएं।
देश को जल्द मिल सकती है सिंगल डोज वाली अमेरिकी जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन। कंपनी से चल रही है सरकार की बातचीत। डॉक्टर वीके पॉल ने जानकारी दी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल के मुताबिक जाइडस कैडिला की वैक्सीन पर भी फैसला बहुत जल्द होगा। कैडिला की एप्लीकेशन डीसीजीआई के पास है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा, कोरोना से होने वाली मौत से 98% तक सुरक्षा दे सकती है वैक्सीन की दोनों डोजेस। सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर दिया बड़ा अपडेट। कहा, राज्यों को अब तक 33 करोड़ 63 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोजेस दी गई। अगले 3 दिन में 44 लाख से ज्यादा और डोज दी जाएगी। अगस्त से दिसंबर के बीच वैक्सीन उपलब्धता पर डॉक्टर वीके पॉल का बयान। 216 करोड़ डोज की बात कंपनियों के दिए भरोसे पर कही गई। अभी 2 वैक्सीन की 90 करोड़ डोजेज मिलने के पूरे आसार। देश भर में कल एक दिन में 42,64,123 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इसे मिलाकर देश में अब तक 34 करोड़ से ज्यादा का वैक्सीनेशन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 80% स्वास्थ्य कर्मियों और 90% फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों डोजेस। वाराणसी के बीएचयू के न्यूरोलॉजी विभाग ने गंगाजल से कोरोना की बेहद सस्ती नोजल स्प्रे वैक्सीन बनाने का दावा किया है। आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय से क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मांगी। नोएडा में 2 दिन वैक्सीन की किल्लत के बाद वैक्सीन खेप पहुंचने से टीकाकरण फिर से हुआ शुरू, लेकिन स्लॉट बुकिंग करने आए लोगों को ही अभी तक वैक्सीन लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश में आज वैक्सीन का महाअभियान। 10 लाख लोगों को कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगेगा। परसों कोविशील्ड के दूसरे डोज के लिए अभियान। इंदौर में कुछ लोगों को नहीं लगी वैक्सीन की दूसरी डोजेस, फिर भी वैक्सीनेशन बधाई का मैसेज आया। मुहिम में जुटे कर्मचारियों पर लोगों ने उठाए सवाल। एमपी के बैतूल जिले में युवा कलाकारों की मुहिम से ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन की रफ्तार और बढ़ गई है। 2 मिनट का जागरूकता संदेश वाला वीडियो लोगों में छाया। मुंबई फर्जी वैक्सीनेशन केस में 14वां आरोपी अनुराग त्रिपाठी गिरफ्तार किया गया। एक डॉक्टर का चचेरा भाई है अनुराग। खुद को डॉक्टर बताकर वैक्सीन कैंपों में जाता था। राहुल गांधी के जुलाई आई वैक्सीन नहीं आए वाले बयान पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का पलटवार। बोले, अज्ञानता के लिए कोई वैक्सीन नहीं। बीजेपी बोली, भ्रम फैला रहे हैं राहुल। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर के वक्त ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद विवादों में घिर गई है। कई विधायकों ने कीमत और गुणवत्ता पर सवाल उठाए, कुछ ने वापस भेजे। गरमाई राजनीति। मुंबई के पास ठाणे के कल्याण में देर रात रोड रेस में बाइक सवार लड़के और लड़की की बेरहमी से पिटाई की गई। ऑटो वाले से हो गई थी टक्कर। राहगीर ने वीडियो बनाया, ठाणे पुलिस तक पहुंचाया। जांच अब भी जारी। यूपी के बुलंदशहर में डीजे की तेज आवाज का विरोध करने पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। तनाव के चलते गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दबंगों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। 2 युवकों की हालत और भी गंभीर। दबंगों ने गंगा नहर में नहाने से मना करने पर युवक को पीटा। जामताड़ा में साइबर अपराधियों के खिलाफ झारखंड और राजस्थान पुलिस की साझा कार्रवाई। एक अपराधी गिरफ्तार किया गया। मुख्य सरगना हुआ फरार। 8 मोबाइल, 18 सिम, एटीएम और 14 लाख रुपए नकदी बरामद किए गए। और अब आपको जल्दी से देते हैं मौसम का अपडेट। भीषण गर्मी और उमस झेल रही दिल्ली एनसीआर को बारिश से कुछ हद तक राहत मिली। तेज हवाओं के साथ कुछ देर बारिश भी हुई, लेकिन 7 जुलाई तक मानसून के आने की कोई संभावना नहीं। हरियाणा में रोहतक और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश ने पारा गिराया। बारिश के वक्त दिन में अंधेरा छाया। 3 दिन से 45 डिग्री के करीब था तापमान। यूपी में कानपुर, मुरादाबाद और अलीगढ़ समेत कई जिले भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। इनमें से आगरा सबसे गर्म, जहां गर्मी से बचने के लिए जूस और ठंडी चीजों का सहारा लेते दिखे लोग। हालांकि मेरठ में कल बारिश हुई।
मथुरा में गर्मी से राहत पाने के लिए हाथियों की स्विमिंग पूल में डुबकी। चुरमुरा हाथी संरक्षण केंद्र की ये तस्वीरें हैं। यहां पर 25 से ज्यादा हाथियों को गर्मी से बचाने के लिए पानी का छिड़काव के भी इंतजाम किए गए। राजस्थान के धौलपुर में उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं। सड़कों पर दिख रहा सन्नाटा। पिछले 4 दिन से 40 डिग्री को छू रहा पारा। जैसलमेर में 2 से 3 बार हल्की बारिश के बाद फिर तेजी से चढ़ रहा पारा। दिन में लू झुलसा रही तो रात तक चल रही है गर्म हवा। बिहार के मोतिहारी में मूसलाधार बारिश से खुली सरकारी दावों की पोल। कई इलाके जलमग्न दिखे। जलभराव की वजह से कई हादसे भी हुए। भारी बारिश की वजह से बेतिया के लोगों का हुआ बुरा हाल। डीएम ऑफिस तक पानी में डूबा। कई दूसरे विभागों के दफ्तरों में भी पानी भरा। कामकाज ठप है। बिहार के सीतामढ़ी और शिवहर जिले में नदियां लगातार उफान पर हैं। निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर हैं लोग। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर पंजाब के संगरूर में यूथ कांग्रेस की ओर से लाल बत्ती चौक पर हुआ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने स्कूटी में लगाई आग। कहा, इसे जलाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं। खाने के तेल की महंगाई पर गरमाई राजनीति। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, 1 लीटर सरसों के तेल के भाव के बराबर है किसान के 14 किलो गेहूं की कीमत। एक किसान परिवार को महीने भर का सरसों तेल खरीदने के लिए तकरीबन 1 क्विंटल गेहूं बेचना पड़ रहा है। बेंगलुरु में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के महंगे खाद्य तेल की वजह बताई। कहा, खाने के तेल के लिए हम आयात पर ज्यादा निर्भर हैं। पिछले साल रिफाइंड घाम ऑयल का आयात बंद रहा। अब आयात शुरू किया गया है। कीमतें जल्द कम होने की उम्मीद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।